मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आपकी मोहब्बतों और चाहतों के साथ लियाकत नवाज़ मलिक और यूनुस हमदम भूली बिसरी यादें लेकर हाज़िर खिदमत हैं। हमारे साथ रहिएगा। यूनुस हमदम साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। सर, आज हम कतील शफ़ाई साहब पे जो उन्होंने फ़िल्मों के लिए, पाकिस्तान की फ़िल्मों के लिए लिखा, उन्होंने लिखा तो बहुत कुछ, हिंदुस्तान की फ़िल्मों के मुतल्लिक़ भी के गीत भी लिखे, लेकिन आज हम सिर्फ पाकिस्तानी फ़िल्मों के मुतल्लिक़ बात करेंगे। जी हमदम साहब, इससे पहले कुछ मैं क्लैरिफिकेशन जो है वो कराना चाहता हूँ कि हमारे एक दोस्त हैं अशरफ सहराई साहब, उन्होंने मुझे मैसेज किया कि उन्होंने कहा कि वहीद मुराद साहब जो थे वो ईस्ट पाकिस्तान में किसी स्टोरी राइटर ने उनको स्टोरी दी थी और वहीद साहब ने वो स्टोरी जो है लेकर अरमान बना डाली। तो मैंने उनसे ये कहा कि हम जब प्रोग्राम करेंगे तो हम इसमें क्लैरिफाई करेंगे, यूनुस हमदम साहब भी होंगे जी। मैं आपसे भी राय लेता हूं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि वहीद साहब के बारे में जो भी आप कह लें, वहीद साहब एक यंग प्रोड्यूसर थे और उन्होंने इंसान बदलता है और जब से देखा है तुम्हें ये फिल्में प्रोड्यूस भी की थी, डिस्ट्रीब्यूटर भी थे जी, उनकी प्रोड्यूसर। और उनके ख़िलाफ़ जब उनकी हीरा पत्थर फिल्म जो है वो चल गई, अरमान चल गई, तो उनके ख़िलाफ़ सीना गज़ट जो हैं वो चलने शुरू हो गए। ये होता है फिल्म दुनिया में। और ये मैंने देखा, मैंने रिसर्च किया तो मैंने देखा कि ईस्ट पाकिस्तान में चंद ही उर्दू फिल्मों के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर होते थे, जिनमें अताउर रहमान ख़ान साहब, एहतशाम, मुस्तफ़ीज़, दुसानी साहब, रहमान जो एक्टर भी थे, सादिक ख़ान और ज़हीर रेहान वो हैं जिन्होंने पहली पाकिस्तान की रंगीन फिल्म संगम बनाई थी और पहली सिनेमा स्कोप फिल्म बहाना भी बनाई थी। जी जी जी। तो ये हमदम साहब, जो भैया फिल्म, वहीद साहब की भैया फिल्म जो थी, जिसकी साजिदा दुसानी जो थी वो प्रोड्यूसर थी और ज़हीर रेहान जो थे वो उसके डायरेक्टर थे। और वो भैया फिल्म जो थी वो भी 1966 में 14 अक्टूबर 1966 को रिलीज़ हुई जी। और अरमान भी जो थी वो भी रिलीज़ हुई मार्च 18, 1966। जी जी जी। तो ये कैसे, मतलब लोग जो हैं इस किस्म की बातें जो घड़ना शुरू कर देते हैं। जी, बात ये है कि मुख्तलिफ मुलाकातों में मुख्तलिफ लोग मिलते रहते हैं, कुछ अपने लोग दिल की बातें भी करते हैं, कुछ तस्करा भी करते हैं, लेकिन ये कहना कि स्क्रिप्ट मेरा था उसी फिल्म के बारे में, एक्चुअल ये जो फिल्म तैयार की जाती है उसका एक आइडिया होता है, डायरेक्टर राइटर मिलकर डिस्कस करते हैं और फिर 1, 2, 3 महीने तक स्क्रिप्ट पर काम किया जाता है जी। तो बुरीद होती है डायलॉग्स में मुकम्मल तौर पर। तो ये एक पूरा बजट, एक समझो एक 6 महीने का, 8 महीने का एक पूरा सिलसिला होता है। उसके बाद फिर फिल्म सेट पर आती है, फिर वो भी 6 महीने और साल लेती है। तो इस तरह कहना, और वहीद मुराद जैसे आदमी पर उसको किसी चीज की कोई कमी तो नहीं थी जी। किसी को अगर उसका कोई कहानी या स्क्रिप्ट अच्छा लगता तो उसी वक्त कहता भाई ये आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा, ये आप मुझे दे दीजिए, आपको क्या चाहिए इसके बाद, वो देके आ जाते। जी जी। तो ये यकीन आने वाली बात नहीं है। नहीं, ये भी है कि वहीद साहब जब उनकी फिल्में चलना शुरू हो गई और वो उनकी फिल्में इतनी चलनी शुरू हुई तो आप जैसे आप तो इस चीज़ के गवाह हैं कि किस तरीके से उनके खिलाफ एक माफिया टाइप चीज़ें बना दी गई और किस तरीके से जो प्रोड्यूसर थे, जो दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर थे या जो फिल्मसाज थे, उन्होंने किस तरह दूसरे एक्टर्स को, दूसरे लोगों को पैसे देने शुरू किए इनको डाउन करने के लिए। वो तो साजिशें चलती रही हैं और इनकी जोड़ी तोड़ने में भी एक साजिश ही थी, तकरीबन उसका भी कुछ ना कुछ हिस्सा था।
जी हाँ, और वो एक अलग बात है कि किसी के मुकद्दर में कुछ होता है, किसी के मुकद्दर में कुछ होता है, बिल्कुल। ये एक अलग बात। जी, दूसरी बात ये थी कि लास्ट प्रोग्राम में हमने जिक्र किया था फिल्म तौबा का। हमारे दो करम फरमा मोहम्मद अली साहब और अब्दुल करीम साहब ने हमें मैसेज किया और उन्होंने ये हमें बताया कि जो फिल्म तौबा थी, ये फिल्म स्टार कुमार जो थे वो प्रोड्यूसर थे और उनके जो बेटे थे एस हाफिज़ वो उसके डायरेक्टर थे। तो मैंने भी इसके देखा तो मुझे भी यही चीज़ नज़र आई कि कुमार साहब प्रोड्यूसर थे। और मैं मोहम्मद अली साहब बहुत शुक्रिया, करीम साहब बहुत शुक्रिया। इसी तरह हम आप हैं तो हम हैं। हाँ, वो प्रोडक्शन जैसा एसएम यूसुफ साहब ही की थी, क्योंकि उन्होंने जब ईद मुबारक बनाई वो सुपरहिट वो भी फिल्म थी उनकी, और तौबा भी उसी प्रोडक्शन की फिल्म थी। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो को प्रोड्यूसर्स होते हैं या साथ के लोग होते हैं जी, वो इस तरह भी हो सकता है कि पेशकार एसएम हो सकते हैं। निगरां हिदायतकार जो थे वो एसएम यूसुफ ही थे। टाइटल में दे दिया जाता है कि जो आगे बढ़कर नौजवान काम करते हैं उनको आगे बढ़ाया जाता है, तो ये कर लिया जाता है, कोई ऐसी बात नहीं। जी जी, बहरहाल ये करीम साहब और मोहम्मद अली बादल और एक बात और मैं ये नुमान मजीद खान साहब बहुत शुक्रिया आपके कमेंट्स का। इसके अलावा यूएसए में हमारे एक दोस्त ने हमें फ़ोन किया, ये न्याज साहब ने, ये वाह का ताल्लुक है, वाह की हमें इन्होंने जो यादें हैं ताज़ा की हमारे साथ। ये हमारा प्रोग्राम इन्होंने देखा और इन्होंने मुझे फ़ोन किया। न्याज भाई बहुत शुक्रिया, आपने मुझे कॉल किया। वकार भाई को और एजाज भाई को मेरा सलाम कहिएगा, बहुत शुक्रिया। जी हमदम साहब, अब आते हैं गानों की तरफ। कतीर शफाई साहब जी, कतीर शफाई साहब के मुतालिक कुछ बताइए जी। बहुत बड़ा नाम कतीर साहब का, और पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में जब पाकिस्तान यानी गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में फिल्म इंडस्ट्री लाहौर में बहुत मशहूर थी, फिर पाकिस्तान बन गया तो इंडस्ट्री तमाम ट्रांसफ़र हो गई, सब बड़े बड़े लोग वहाँ चले गए, लाहौर स्टूडियो और कई प्रोड्यूसर। अच्छा, यहाँ पर सिर्फ एक पंचोली आर्ट स्टूडियो रह गया था, वो भी टूटा बिखरा हुआ। तो पाकिस्तान में फिर जब फिल्मों का आगाज़ हुआ तो पहली फिल्म बनाई गई तेरी याद जी। अच्छा, उस तेरी याद के अंदर फिर पहली बार कतीर शफाई साहब ने बाकायदा बहसत नगमा निगार अपने कैरियर का आगाज इसी फिल्म से किया था। इसकी फिल्म की एक दिलचस्प बात ये भी थी कि इसके हीरो जो थे वो लेजेंड अदाकार दलीप कुमार साहब के भाई नासिर साहब थे। जी जी। और आशा भोसले इसकी हीरोइन थी जी। और आशा भोसले के वालिद इनायत अली नाथ वो एक बहुत अच्छे मौसीकार थे, कंपोजर थे, तो वो इस फिल्म के कंपोजर भी थे। ये कौसर परवीन की बहन भी थी ये। जी जी, वो छोटी बहन उनकी कौसर परवीन थी। जी जी। और ये बड़ी बहन थी, उनको मौसीकी का शौक था। अच्छा, उन्होंने खुद इसके गाने भी गाए थे जी। तो इनका रिकॉर्ड दरअसल उस जमाने में कोई कंपनी तो थी नहीं जी, तो रिकॉर्ड तो बना नहीं था इसलिए, लेकिन इनका एक गाना बड़ा हिट हुआ था इस फिल्म का कि तेरी याद आए बीते अफसाने दोहराए, तेरी याद आए। ये हमदम साहब ये 1919 में हरीपुर हज़ारा में पैदा हुए। जी जी। इनका नाम मोहम्मद औरंगज़ेब था। जी जी जी। जो और ये इनके जो उस्ताद थे हकीम मोहम्मद याया शिफा, वो तखल्लुस करते थे शिफा। जी, शिफा जी, जिनकी वजह से कानपुरी उनका जी, जी, जी। शफाई जो कहलाते हैं उनकी वजह से। जी, जी। और अच्छा, 1946 में वो लाहौर आ गए। और अच्छा, इससे पहले मैं तस्करा करता चलूं जी कि पहले वो रावलपिंडी आए। जी। अच्छा, हालात बहुत खराब थे, बड़ी मुश्किल से मैट्रिक तक इन्होंने तालीम हासिल की थी और आगे तालीम हासिल नहीं कर पा सके थे, तो रोजगार की वजह से गमे रोजगार इन्हें रावलपिंडी ले आया। यहाँ पर इन्होंने एक पहली मुलाजमत की, बसों के अड्डे पर एक क्लरिकल जॉब किया जी। वो काफी अरसे तक वहाँ काम करते थे। यही रावलपिंडी में इनकी मुलाकात हुई हकीम याया शिफा साहब से। अच्छा। तो ये उनके बहुत से शागिर्द थे उस जमाने में, तो वो पिंडी के मशहूर शायरों में थे और महफिलें होती थी उनके घर पर भी।
तो इन्होंने भी आना जाना शुरू किया। अच्छा, यहीं से उनको शायरी का शौक हुआ। जब शायरी का शौक आगे बढ़ता रहा तो वो अपनी नज़्में गज़लें दिखाते थे उनको, वो तस्ख़ीर करते थे हकीम साहब इनकी। फिर एक दिन इन्होंने अपना नाम बजाय पूरा उन्होंने कहा भाई मैं चूँकि आपका शागिर्द हूँ, अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपका नाम कतील शिफाई रख लेता हूँ। पहले उनका नाम कतील था, तखल्लुस। जी। पहले तकील का तखल्लुस था, फिर बाद में उन्होंने उस्ताद की मोहब्बत और अकीदत में वो शिफाई फिर नाम रखा। तो उन्होंने उनकी इजाज़त दी और फिर उसके बाद कतील शिफाई लाहौर आ गया। और फिर कुछ अर्सा इन्होंने अहमद नदीम कासमी की शागिर्दी भी की। जी जी जी, उस जमाने में अहमद नदीम कासिम, एहसान दानिश, दो शायरों का बड़ा। हाँ जी जी, वो भी चूंकि वो उसी इलाके से, जो अहमद नदीम कासमी थी वो भी उसी इलाके से ताल्लुक रखते थे। अच्छा, इन दोनों शख्सियात ने ही इनको और मतलब ये इनके उस शौक को और परवान चढ़ाया शायरी के, एहसान दानिश और अहमद नदीम कासमी। जी, हम एक गाना देखते हैं हमदम साहब, पहला गाना देखते हैं। फिल्म है ज़िंदगी एक सफ़र है जी, आवाज़ मेहदी हसन, और इसमें नज़र आ रहे हैं वहीद मुराद साहब और इकबाल यूसुफ। हर आदमी अलग सही मगर उमंग एक है। फिल्म ज़िंदगी एक सफ़र है, देखिए और सुनिए। बहुत खूबसूरत।